जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी को वशीकरण का ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो सिर्फ नींबू के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है। सिर्फ 3 नींबू के माध्यम से आप ये शक्तिशाली प्रभावशाली टोटका कर सकते हैं। यह एक सरल एवं आसान उपाय है। हमारे द्वारा बताए गए वशीकरण के टोटके को आप अपने घर पर ही बैठ करके कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 नींबू के माध्यम से ये क्रिया कर सकते हैं। एक वशीकरण एक प्राचीन टोटका है। ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैंने बहुत से लोगों को ये टोटका बताया है एवं उनसे ये टोटका करवाया है। इस टोटके के द्वारा उनका खोया प्यार, जो उन्हें देख करके मुंह फेर लेता था, उन्हें देखते ही दूर भागता था या किसी और के प्रेम में फंस चुका था, मैं उन सभी को वापस उनका खोया प्यार मिला चुका हूँ। ये टोटका ऐसा ही एक गुप्त प्रयोग है। तो आज मैं आप सभी को ये गुप्त उपाय, ये गुप्त टोटका मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप बिना कहीं जाए अपने घर पर ही बैठ करके ये उपाय कर सकते हैं, सिर्फ 3 नींबू के माध्यम से। भक्तों, आज का ये हमारा उपाय, ये वीडियो पूरा देखें, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। भक्तों, तंत्र से खेलना मतलब है कि आग से खेलना। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी लड़की को अपने तरफ करने के चक्कर में इन उपायों का प्रयोग करते हैं। मैं उनसे खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी महिला या स्त्री या पुरुष या लड़के पर जब भी ये प्रयोग करेंगे तो सिर्फ जो सच्चे प्रेम में है वही करें। कुछ लोग गलत इरादों के चक्कर में इसका प्रयोग करते हैं। उनका मकसद तो पूरा नहीं हो पाता है, मगर इस टोटके का गलत इरादे से किया हुआ बुरा प्रभाव उन पर पड़ जाता है। भक्तों, आप इस उपाय को सही से समझ ले कि आपको ये कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। प्रत्येक चीज आपको मन लगा करके ध्यान से सुनना है एवं समझ लेना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये वशीकरण होता क्या है और ये किसके ऊपर आपको प्रयोग करना चाहिए। ये वशीकरण आप अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए, अपने मनचाहे व्यक्ति को हासिल करने के लिए आप कर सकते हैं। यदि आपका प्यार आपको छोड़ करके चला गया है, वो आपसे किसी कारण से दूर हो गया है, अब चाहे वो आपका प्रेमी हो, आपकी प्रेमिका हो, कोई भी हो, आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, यदि वो आपको छोड़ करके चली गई है या चला गया है, तो इस उपाय को करने मात्र से वो वापस आपके जीवन में आ सकती है। और ये वशीकरण टोटका करने के 3 से 4 दिन के अंदर वो व्यक्ति जो आपको छोड़ करके दूर चला गया था, आपसे नफरत करने लगा था, वो आपसे बातचीत करने के लिए बेचैन हो जाता है। वो आपको दोबारा से पाने के लिए बाधित हो जाता है। ये तंत्र की शक्ति उस पर इतनी भारी पड़ती है और वो व्यक्ति आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे कोई भी जबरदस्ती पकड़ करके नहीं रख सकता। वो किसी के पास भी हो, कहीं भी हो, वो आपके पास आने के लिए तड़प उठेगा। ये एक ऐसा महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका है। इसके अलावा इस वशीकरण के माध्यम से आप किसी भी विवाहित महिला या पुरुष को या लड़का या लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। ये विधि बहुत ही सरल एवं आसान है। इसे आप आजमा करके जरूर देखें। इसे करने से कोई दोष नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। मात्र 3 नींबू ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। 3 नींबू के माध्यम से ही आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अमावस्या की रात में तीनों नींबू को लेकर के आना है। ध्यान रहे
नींबू में कोई दाग ना हो, नींबू बड़ा एवं पीले रंग का हो। फिर आपको लेना होगा काले स्याही वाला मार्कर पेन। भक्तों, आप एक बात का खास ध्यान रखें, आप इस उपाय को अकेले में किसी बंद कमरे में करें। ध्यान रहे, उपाय करते वक्त आपको कोई रोके टोके ना, आपको कोई पीछे से आवाज ना दे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका पूरा काम खराब हो जाता है। तो भक्तों, आपको ये काम पूरे ध्यान लगा करके, मन लगा करके करना होगा। पहले आप नहा धो करके साफ कपड़े पहन ले। उसके बाद आप अपने किसी एकांत कमरे में जाएं और कोई आसन या साफ कपड़ा बिछा करके बैठ जाएं। आप कोई भी हो, शादीशुदा हो, कुंवारे हो, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आप सभी आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नींबू में अपना नाम पूरा लिखना है। फिर आपको नीचे में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका वशीकरण आप कर रहे हैं। और फिर आपको उस व्यक्ति के नाम के नीचे ये मंत्र को लिखना है। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम क्रूम पिचासिनी मम वश्यम भवंती। मैं मंत्र आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। ओम ह्रीम क्रूम पिचासिनी मम वश्यम भवंती। मंत्र लिखने के बाद आपको नींबू को उठाना है और इसे अपने दाहिने हाथ में रख करके मुट्ठी को बंद कर देना है और इस मंत्र को 7 बार आप बोले। इसी प्रकार आपको दूसरे नींबू को भी अपने दाहिने हाथ में रख करके इस मंत्र को 7 बार बोलना है। और ठीक इसी प्रकार तीसरे नींबू को भी आपको अपने हाथ में रख करके 7 बार मंत्र को पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। इससे आप हमारे द्वारा बताए गए अनेकों इस तरीके के टोटके उपाय आप सीख पाएंगे और अपनी समस्या का समाधान आप खुद से ही कर पाएंगे। फिर आपको तीनों नींबू को ले करके अपने वहाँ के किसी नदी या तालाब या फिर कुआं या नहर के पास जा करके पहले वाले नींबू को आप पानी में बहा दे। फिर आपको दूसरे वाले नींबू को वहीं भूमि में यानी जमीन में उसे दबा देना है, यानी मिट्टी के अंदर गाड़ देना है। और तीसरे नींबू को आप अपने पैर के अंगूठे से दबा करके उस मनचाहे व्यक्ति के घर या उसकी आंगन में उसके गेट के बाहर आपको फेंक देना है। बस इतना करते ही वो व्यक्ति पर इसका प्रभाव बहुत ही तेजी से होने लगता है। वो 1 से 2 दिनों के अंदर आपके पास खुद ब खुद दौड़ा चला आता है एवं आपसे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। ये बहुत ही शक्तिशाली, अद्भुत एवं प्रभावशाली टोटका है। आप कीजिए, आपको अवश्य फायदा होगा। बहुत से लोगों को इसी टोटके से उनका प्यार पुनः उनके जीवन में हासिल हुआ है। अब आपकी बारी है। आशा करता हूँ आप सब इस टोटके का पूरा लाभ उठाएंगे। भक्तों, अगर ये उपाय आपको समझ नहीं आया हो, आपके जीवन में जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो जिसे आप मेरी सहायता की आवश्यकता चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माँ कामख्या।